रामचंद्र भगवान 14 कलाओं से संपन्न थे और कृष्ण भगवान 16 कलाओं से, लेकिन हमारी राधा रानी 64 कलाओं से, 64। यहां कोई अगर किराया के कमरे में भी रहता है ब्रिज में तो मामूली व्यक्ति नहीं है। यहां जो ऑटो चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसको मामूली मत समझिए। वो ब्रिज में उसका भगवान ने उसको भेजा है। किसी का यहाँ जन्म हुआ है, कोई ब्रिजवासी है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये जितना लोग यहाँ आ रहे हैं या जन्म ले रहे हैं या पैर रख रहे हैं, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। साधु संत ऐसे नहीं होता है। वो विधि का विधान होता है, उसके कर्मों में वो लिखा रहता है कि तुम साधु हो गए। साधु तो सब बन जाए, लेकिन दाढ़ी बार और रखने से साधु नहीं होता है। एक टाइम पाओ, कर्म क्रिया से रहो, हो सके तो बना दो। और जोड़ने का काम होता है साधु का। तो साधु तो जोड़ने के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है साधु। तो साधु अपना एक घर छोड़ता है तो सारा विश्व उसका घर बन जाता है। वो जहां कदम रखेगा उसको वही माना जाएगा। ब्रिज में कोई मामूली व्यक्ति यहां नहीं आता है। पहली बात, ब्रिज में वही आता है जो पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्म धर्म किया रहता है, उसी को ब्रिज और काशी स्थान मिलता है। मेरा आज देख लीजिए परमानंद महाराज जी, वो तो हमसे बहुत बड़े, हम क्या, हम तो धूल भी नहीं हो लोगों को, लेकिन परमानंद महाराज जी काशी में वास किए हैं और उनको बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने ब्रिज में दे दिया स्थान। हाँ, ये सत्य बात है। ये जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज पुनः मैं आपको एक दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। आइए, वैसे तो ये बियाबान जंगल है और यहाँ से हम अक्सर निकलते रहते थे, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ भी संत भगवान रहते हैं। तो आइए, और राधे श्याम महाराज जी है। महाराज जी ओम नमो नारायण। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। महाराज जी स्नान किया है अभी? अच्छा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय स्नान करने का क्या औचित्य है। महाराज राधे श्याम। जय बार जाओगे डोल डाल, तय बार स्नान करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या, साधु का तो यही नहीं होगा। राधे श्याम महाराज जी, जय राधे। जय हो, मेरा कल्याण हो गया महाराज जी। महाराज जी, मैं क्या आपसे कुछ समय के लिए चर्चा, महाराज आप यहाँ पर आ जाए, भगवान आ जाओ आप ऐसे। हाँ, अरे गोविंद, चटाई लिया बे। हाँ महाराज जी, महाराज मैं चटाई पे बैठ जाऊंगा। ना चटाई पे, कुर्सी बैठो। अच्छा। जय हो महाराज जी, कुर्सी पे बैठूं मैं? हाँ बैठो। वैसे मैं बैठता नहीं हूँ संतों के बराबर महाराज जी। अरे क्या बात है। हाँ महाराज जी, पर कोई बात नहीं। महाराज जी अभी स्नान किया है महाराज जी ने। नहीं, इसका कारण ये था कि महाराज जी शौच के लिए गए थे, शौच आदि के लिए। महाराज जी बोल रहे हैं कि जितनी बार भी मैं शौच के लिए जाता हूँ उतनी बार ही स्नान करता हूँ। महाराज जी इतना मुश्किल है, इतना नियम रखते हैं आप? नियम करना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ, ये जटा जूट बढ़ा लेने से थोड़ी ना होता है। साधु हुआ, सन्यासी हुए, वैष्णव हुए, ये लोग हम ही नहीं। हाँ, ये तो हम लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ बाबा क्या बोल रहा है, जो सत्य है। आप अगर साधु सन्यासी हैं और तो आपको डोल डाल जाना होगा तो आपको स्नान करना होगा। स्नान करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, मैं एक बार आपके यहाँ गया था, इधर ये क्या इसको बोलते हैं भाई, ये पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड की तरफ। तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है उत्तराखंड में, तो जानते ही हैं। तो एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई और एक आश्रम में मैं था, बुखार हुआ था और सारे महात्मा भी थे। तो हमको बुखार जब आया तो मेरे का पेट भी गड़बड़ था, थोड़ा ठंडी लग गई थी। तो हमने वहाँ 4-5 बार हमको स्नान करना हुआ। जब मैं जाता रहा तो मेरे को ऐसा करना पड़ता था, ठंडे पानी से ही। और क्या, वहाँ कहाँ गर्म आपको मिलेगा। आप गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ कहाँ भाई, गंगा तो गंगा की चल है। महाराज जी यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप? यहाँ तो महाराज जी हम ब्रिज में रह रहे हैं कम से कम, अब साल क्या बताएं, बहुत दिन से हैं।
अंदाज 10-5 साल ज्यादा है। ज्यादा हो गया। और क्या। तो इसी जगह रहते हैं महाराज जी नहीं, यहाँ पे मैं पहले रहता था, बीच में कोई व्यवस्था नहीं थी तो चला गया था और फिर भी आया हूँ तो शासन के द्वारा दौड़ धूप के शासन से के द्वारा। ये जगह मतलब एक आश्रम की है या कोई ग्राम समाज की है? ये गांव की है। अच्छा। हाँ। वैसे तो आप यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी आपको अब रहने में यहाँ? रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग क्या बताएं हम। महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे आप रहते हो। दरअसल यहाँ से हम निकल के जाते हैं और हर बार जाते हैं। कल भी जा रहे थे यहाँ से, वो हमें आपके शिष्य दिख गए, वो महाराज जी के देखो शिष्य। एक कुटिया हमारी झाड़ी में भी बनने वाली है। अच्छा। तो महाराज जी के शिष्य है। हाँ। अच्छा, जो वो दिख गए थे महाराज जी कल। ये जो शासन के द्वारा हो रहा है ये यहाँ के चेयरमैन जी के यहाँ दौड़ धूप के मैं गया था, तो उनसे यही कहा था कि यहाँ का आपका एरिया, आपका क्षेत्र है महाराज जी, थोड़ा ध्यान दे देंगे तो इसकी थोड़ा जोत जल जाएगी। तो उन्होंने तुरंत बोला ठीक है महाराज जी, आप मेरे पास आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा था कि महाराज जी हमारा एक परमानेंट हमारा झाड़ी में व्यवस्था हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप जिस काम के लिए आए हो आपका ये काम भी हो जा रहा, प्लास्टर और दो के, और उसके बाद हम आपकी झाड़ी में लगवा देंगे। तो अब हमारी झाड़ी में ही परमानेंट रहेगी अब। महाराज जी मैं आपसे केवल एक, और साधु तो कहीं भी रह सकता है। साधु तो ब्रिज में आया है तो ब्रिज तो बहुत बड़ा है। हमको ब्रिज में रहना है, राधा रानी के पास रहना है, तो भाई चाहे झाड़ी में रहे, चाहे छाता में रहे, चाहे बरसाने में रहे, तो कोई फर्क नहीं। कहीं जीवन बीतने से मतलब है साधु का, और क्या। ब्रिज में आए हैं, ब्रिज में रहना है हमको। ब्रज में क्यों रहना चाहते हैं महाराज जी? अब क्या ऐसा विशेष है ब्रज में? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, कारण है उसका, क्यों तो विधि का विधान है। वो भेज रहे हैं, वो बुला रहे हैं, मैं क्या जानूं। बताइए, आप ही बताइए ना हमसे कि ब्रिज में आदमी कैसे आता है, क्यों रहता है। ब्रिज में कोई मामूली व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। पहली बात, ब्रिज में वही आता है जो पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्म धर्म किया रहता है, उसी को ब्रिज और काशी स्थान मिलता है। मेरा जन्म स्थान काशी का है। अच्छा। और बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने हमको नारायण के पास भेजा, राधा रानी के पास भेजा, तभी तो हम आए यहाँ। बोलिए ना आप भी कुछ बोलिए कि क्या बाबा बोल रहा है। जो सत्य है वो सत्य है, और ब्रिज की तो भाव अलग है। हमें अभी हमने बोला ना कि ब्रिज में मामूली व्यक्ति इंसान नहीं रहता है, ये पक्की बात है। आज देख लीजिए परमानंद महाराज जी, वो तो हमसे बहुत बड़े, हम क्या, हम तो धूल भी नहीं हो लोगों को, लेकिन परमानंद महाराज जी काशी में वास किए हैं और उनको बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने ब्रिज में दे दिया स्थान। हाँ, ये सत्य बात है। ये ऐसा लोग बोलते हैं कि परमानंद महाराज जी काशी में रहते थे। परमानंद बाबा को शंकर भगवान ने भेजा है ब्रज में? बिल्कुल भेजा। वो तो आपका भक्ति भी चमत्कार है। आपका पूरे जन्म में कोई ऐसा नाता रिश्ता रहता है कि जो काशी में जन्म लेता है, काशी में मरता है, मुक्ति मिलती है। उसी तरह ये ब्रिज भी है। ये तो नारायण तो दोनों चीज बनाया, काशी भी बनाया और ब्रिज भी बना। तो काशी बाबा भोलेनाथ को नारायण ने बोला कि बाबा भोलेनाथ के लिए ये काशी है, यहाँ राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है काशी में। और कभी हमारे काशी जाइए, देखिए वहाँ कितने दो शमशान हैं। एक मणिका घाट है, माता पार्वती का जहाँ मणि गिरा था, और एक राजा हरिश्चंद्र है। ये दोनों लोगों की जगह बहुत चर्चित हूँ थोड़ा सा। हाँ, गंगा स्नान के माने में, वहाँ साधु संतों के माने में, वहाँ ब्राह्मण पंडितों के बारे में, वहाँ के डोम लोगों के बारे में। अगर मैं हरिचंद चला जाता हूँ तो वहाँ डोम के वंश के लोग अगर हमको देखते हैं तो पूछते हैं कि अरे बाबा तू कहाँ था इतना दिन। हाँ, तो भाई कोई तो भाव है, तभी तो ये सब बात होती है। ये मामूली चीज नहीं है ये सब। हाँ, कर्म करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है, दूसरा कोई चीज नहीं है। कौन सा कर्म करना चाहिए महाराज? कर्म ये करो, दया धर्म नेकी करो, और क्या। कर्म है क्या? आप जीव जंतु को देखो, वृक्ष है, वृक्षों में जल दो। ये तो ब्रिज की तो भाव क्या कहना। ब्रिज में तो अगर जंगली वृक्षों को भी जंगली नहीं बोला जाता है। उस पत्तों पर भी राधा राधा होता है।
आप कुछ बताइए भाई, आप ब्रिजवासी हैं, हम तो मामूली साल कई साल से रह रहे हैं। आप लोगों से कौन ज्यादा जानता है? नहीं महाराज जी, हमारे ब्रज का गौरव ही संत हैं। ये तो ब्रज इसीलिए धन्य है, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जितनी सुंदर उपमा इसकी ब्रज की संत लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव होता है और हमारे पास ज्ञान है केवल। देखिए महाराज जी, साधु का काम तो साधने का होता है, जोड़ने का होता है, और संत का काम होता है टूटे को भी जोड़ देना। और संत सब नहीं बन पाता है। जिसके माता पिता से संस्कार अच्छा मिलता है बच्चों को, संत वही बनता है। संत महाराज जी कैसे होते हैं, क्या होता है संत महाराज जी? ये संत वो होते हैं जो दूसरे के लिए होते हैं, उसी को संत बोला जाता है, जो दूसरे को छाया दे। कलयुग में तो अब कोई किसी को कहाँ छाया देता है, कहाँ ऐसा है बताइए। लेकिन ब्रिज और काशी तो एक पावन नगरी है, एक अलौकिक नगरी है। हमारे काशी के बारे में कुछ पूछिए, मैं आपको बताऊं। ब्रिजवासी तो आप हैं, आप हमको बताएंगे, मैं क्या जानूं? मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं एकदम अनपढ़ गवार, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं। हाँ, कर्म ही प्रधान है। कर्म कैसे है कि आपके अंदर दया धर्म होना चाहिए, और रामचरितमानस जो पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मर्यादा क्या होता है। मर्यादा ये चीज है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको भी ऑटोमेटिक सम्मान मिलेगा। और कहीं भी साधु संत को आप अगर एक गिलास जल नहीं दे रहे हैं तो साधु संतों का निरादर मत करिए, इसलिए कि साधु संत से वंश की बढ़ोतरी होती है। रावण ने वही गलती किया था जो रामचंद्र भगवान को छेड़ दिया था, और भविष्ण जी इसलिए बचे थे कि वो भगवान के भजन में थे, अपने कर्म धर्म पे थे भविष्ण जी। नहीं तो भविष्ण के अलावा अगर कोई रावण का कोई बचा है तो बताइए, बोलिए भैया। और सुग्रीव वाली भी दो भाई बहुत अच्छे थे, वो ऐसे नहीं लड़े, वो अंधकार में उनकी लड़ाई हुई थी। सारे चीज कहने को तो बाली सुग्रीव का बहुत कुछ ले लिया था, घर परिवार सब छीन लिए थे, वैसे बोलते हैं, बताते हैं लोग। तो उसका उद्धार तो नारायण ने किया, रामचंद्र भगवान ने किया। तो कर्म ही प्रधान है, दूसरा कोई चीज नहीं है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उसकी आलोचना मत करो। अगर आप किसी को कुछ कर नहीं पाते हैं, आप उस लायक नहीं हैं, तो साधु संत का तो भाव ही एक अलग होता है। लोग कहते हैं कि साधु संत के चरणों से पवित्र हो जाता है स्थान, होता है कि नहीं? सुना है महाराज जी। तो वो भक्त कैसा है जो कि साधु संतों को बोलता है कि आपके चरणों से मेरा रज धन्य हो गया। तो कोई बात है, तभी तो साधु संत ऐसे नहीं होता है। वो विधि का विधान होता है, उसके कर्मों में वो लिखा रहता है कि तुम साधु होगे। साधु तो सब बन जाए, लेकिन दाढ़ी बार और रखने से साधु नहीं होता है। एक टाइम पाओ, कर्म क्रिया से रहो, हो सके तो बना दो, और जोड़ने का काम होता है साधु का। तो साधु तो जोड़ने के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है साधु। तो साधु अपना एक घर छोड़ता है तो सारा विश्व उसका घर बन जाता है। वह जहां कदम रखेगा उसको वही माना जाएगा। और साधु के जीवन में कैसा पार्टी, कैसा क्या, कुछ नहीं, सब एक समान है। साधु क्या है? साधु एक वृक्ष जैसा होना चाहिए, छाया देने वाला। छाया देने वाला ही साधु है। सच्चे मार्गदर्शक भी साधु हमारा जी, तो वही समाज को दिशा दिखाते हैं। बिल्कुल। हम तो जूना अखाड़े का सन्यासी है, हम नागा सन्यासी है। हमारा संस्कार हुआ है उज्जैन में, उज्जैन का संस्कार किया हुआ मैं हूँ। मेरे दादा गुरु विद्यानंद सरस्वती महाराज जी टाटा शमशेरपुर के, अच्छा। और मेरे गुरु जी मेघानंद सरस्वती महाराज जी हैं। मेरा अखाड़ा बनारस में काशी में है, हनुमान घाट जूना अखाड़ा। ये कृपा है अपने से बड़ों लोगों का। और जिसने भी अपने जीवन में बड़ों का सम्मान किया, अपने माता पिता का सम्मान किया, गुरु का सम्मान किया, उसके जीवन में पूछने की क्या बात है फिर? कर्म तो सबके लिए। एक माता पिता तो जन्म देने वाले होते हैं, एक माता पिता तो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले होते हैं। और गुरु से तो बिना कुछ उद्धार ही नहीं हो सकता। गुरु तो ही तो आपको तारेगा, गुरु ही तो आपके पूरे वंश को अच्छा कर देगा। बिगड़े हुए वंश को भी गुरु भी अच्छा करता है।
और गुरु शिष्य का नाता तो बहुत अच्छा नाता है, बहुत बढ़िया नाता है, इससे बड़ा नाता क्या। तो गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, गुरु का इज्जत करना चाहिए। और गुरु पिता परमेश्वर, मेरा काशी में जन्म स्थान है और बाबा विश्वनाथ के क्षेत्रफल में ही, और हमारे यहाँ का नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं काशी के, और योगी जी हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री है ही हैं। जब अपने देश का राजा अच्छा होता है ना तो प्रजा भी सुखी हो जाती है, और जिस देश का राजा अगर कुकर्मी हो और अपने प्रजा पे ध्यान नहीं देता, वो सर्वनाश के कगार पे पहुंच जाता है। तो हमारे सर्वनाश के कगार पे तो पहुंच ही गया था, लेकिन इन्होंने बचाने वाला तो नरेंद्र मोदी जी हैं, कृष्ण के अवतार हैं, बाबा भोलेनाथ के अवतार हैं वो, और मेरे योगी जी महाराज जी। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विश्व में शांति अमन हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, कोई किसी से कष्ट न पहुंचे, सब भगवान का भजन करे, बल बुद्धि विद्या रहे, वेद विचार अच्छा बने, अपने से बड़ों का सम्मान करे, साधु संतों का सम्मान करे। और क्या है, स्थिति तो बहुत नाजुक हो गई थी। हम लोग तो भुक्तभोगी है, देख रहा है, आज भी देख रहा हूं। अच्छा महाराज जी। हाँ, कि संसार में कल क्या था और आज क्या है। आज तो बहुत हो गया, अब तो राम राज्य आया, नहीं तो रावण राज्य था। महाराज जी, घर आपने कब छोड़ा अपना, सबसे पहले कौन सी उम्र में छोड़ा घर? देखिए, साधु की कोई उम्र नहीं होती है कब है छोड़ना है। हमने आपसे बोला ना कि ये विधि का विधान होता है, वो जब जिसको बनाते हैं जैसे रखते हैं उसी तरह रखना पड़ता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि माता पिता का संस्कार बच्चों को बहुत बड़ा ऊंचे पे ले जाता है। माता पिता की सेवा, माता पिता की डिसिप्लिन, और माता पिता से अच्छा आपको रखने वाला कोई नहीं मिलता है जब तक आप बाल बच्चे होते। बाल अवस्था में रहते हैं आप तो कौन रखता आपको? माँ ही तो रखती है। माँ से बड़ा संसार में कोई चीज नहीं है। पिता क्या होते हैं? पिता व्यवस्थापक होते हैं। कमाया धमाया, लेकिन चलाएगा कौन? चलाएगा तो माँ चलाएगी उसको। आपके रिश्तेदार आएगा तो माँ ही तो विदा करेगी, पिता थोड़ी ना विदा करने देते हैं कि किसको क्या देना है क्या लेना है। भाई, मर्यादा है तो सब है, आदर है तो सब है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे विश्व में विश्व शांति रहे, प्रेम का भाव रहे, बड़ों का इज्जत करो, चाहे वो कोई जात का हो, कोई भी गरीब हो, दुखिया हो, कोई भी जात पात का हो, कोई भी धर्म का हो। अगर जीवन में अगर आपको बहुत चर्चित बनना हो तो आप अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख जाइए और आपको ऑटोमेटिक ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। इसलिए कि बड़ों का जब आप आदर करेंगे तो उनके दिल और हृदय से आपको आशीर्वाद मिलेगा। मिलता है कि नहीं? बताइए, बताइए, आप बताइए प्रभु। मिलता है हमारे स्वयं मिलता है अपने। जब आप एक बड़े के पास जाते हैं तो जब उनका पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, तो अंदर से हृदय आपका एक अलग हो जाता है। होता है महाराज। जो अच्छा काम करे वो तो भगवान होता है, जो गलत काम करे वो रावण होता है। कितने रावण चले गए, लेकिन भगवान तो कहीं नहीं गए। भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में आज भी है। आज भी हमारे ब्रिज में बहुत बड़ी चीज है ब्रिज। हमने बोला ना कि ब्रिज में मामूली आत्मा यहां नहीं रह पाती है। पूर्व जन्म में जो साधु संत ऋषि मुनि दानी देवता ऋषि मुनि सिद्ध कोई भी है, बड़े से बड़े लोगों ही ब्रिज में आने का अवसर मिलता है। इसमें आप भी हैं, ये भी हैं, और भी है, सारे लोग हैं। ऐसा बात नहीं कि कोई हम उनको छाटे, उनको बीने, नहीं। यहाँ कोई अगर किराया के कमरे में भी रहता है ब्रिज में तो मामूली व्यक्ति नहीं है। यहाँ जो ऑटो चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसको मामूली मत समझिए। वो ब्रिज में उसका भगवान ने उसको भेजा है। किसी का यहाँ जन्म हुआ है, कोई ब्रिजवासी है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये जितना लोग यहाँ आ रहे हैं या जन्म ले रहे हैं या पैर रख रहे हैं, ये मामूली व्यक्ति नहीं है।
और ब्रिज की तो बात क्या करना। ब्रिज तो हमारे ठाकुर जी के सबसे पसंदीदा चीज ब्रिज है, अगर कोई चीज है तो। एक बार ठाकुर जी से पूछा गया कि प्रभु आपको कौन सा बढ़िया स्थान है जहां आप रहना, आपको सबसे उचित सबसे बड़ा लगा। भगवान बोले कि मैं ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। बताइए, जो हमारे ठाकुर जी ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं जाऊं तो हम लोग कहां जाएंगे बताओ। आप किसी को काम आएंगे तो आपको भी कोई काम आएगा। ये मनुष्य का जीवन मिला है किसी का साथ देने के लिए, किसी को काम आने के लिए, किसी का दुख कम करने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि वातावरण हमारे हिंदुस्तान में किसी की नजर न लगे। हमारा हिंदुस्तान हमेशा इसी तरह हरा भरा रहे और ठाकुर जी का सबके ऊपर कृपा बनी रहे। मेरी राधा रानी की अब देखिए राधा रानी, हम बार बार पता नहीं क्यों हमारे जबान पे आ जाता है जब राधा रानी की बात आती है। तो रामचंद्र भगवान 14 कलाओं से संपन्न थे और कृष्ण भगवान 16 कलाओं से, लेकिन हमारी राधा रानी 64 कलाओं से 64। हम लोगों को तो बड़ी नाज होता है, बड़ी खुश होते हैं। वही लक्ष्मी, वही सीता, वही राधा। जब सीता थी तो बहुत दुख झेला, अपने प्रजा के लिए अपने परिवार और अपना शान बान सब छोड़ दिया उसने। सीता माता थी तो बहुत दुख झेली है और जाते जाते उस धोबी को भी भगवान से कहा कि इसको माफ कर दीजिएगा प्रभु इसको। ये वो सीता माता थी, आज राधा बन के लोगों का कल्याण कर रही है बैठ के। कोई भी महल में जाता है तो बाहर की बात भूल जाता है, अंदर जाता है सिर्फ राधा रानी और भक्तों। बताइए आप, ऐसा ही होता है महाराज। तो जो सत्य है तो मैं तो सत्य की तरफ जाता हूं। मेरी तो जीवन में सत्य की तरफ भागना ही है बस। कठिनाई होती है उसमें बहुत, सत्य की तरफ जो चलता है बहुत कठिनाई होती है। आपको लोग चलने नहीं देते हैं, आपको रोकते हैं, आपको खींच के टांग पकड़ लेंगे, रोक देंगे। लेकिन आपकी अगर भक्ति है तो शक्ति अपने आप बनेगी। सब अगर किसी को भी अगर दया धर्म रखना है, कुछ आपको अंदर बढ़ना है तो आप दया धर्म करिए और कर्म धर्म से रहिए और मर्यादा से रहिए। फिर देखिए आपके जीवन में बाढ़ नहीं आ गई तो कहना। पुण्य करेंगे वंश चलेगी, पाप करेंगे वंश की घटोत्ती हो जाएगी। पुण्य से वंश चलती है। जब हम किसी को एक गिलास जल देंगे तो हमारी वंश में ताकत आएगी, और किसी को लूटेंगे, किसी के अधिकार छीनेंगे तो अपने वंश को सर्वनाश करने का मतलब हो जाता है। इसलिए अपने वंश को चढ़ाइए। वंश चलाना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो है, सबको कर्म करना पड़ता है। कर्म ही प्रधान है, दूसरा कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई किसी का मालिक नहीं होता। मालिक तो वो बैठा है बाकी बिहारी और वो राधा रानी। तमाशा तो वही दिखा रही है, आप देखो बस। गलत बोला? परम सत्य महाराज, वही दिखा रही है। तो बड़ों का सम्मान करिए और अपने से बड़ों को सम्मान करेंगे तो आपके बाल बच्चे भी करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो आपकी तरह आपके बाल बच्चे भी साधु संतों से मजा मारेंगे। ये कलयुग में अब हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले मर्यादा बहुत थी, अब मर्यादा की घटौती हो रही है। घटौती का कारण है अपने घर के गार्जियन। जब हमारे माता पिता सही रहेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा। हमारे परिवार में तो कभी अपने से बड़ों का उपहास करना सिखाया ही नहीं। कभी हम लोग इतनी हिम्मत ही नहीं थी। आज तो पता नहीं, बच्चे लोग मजाक करते तो हमको बड़ी अजीब लगता है कि क्या सीख रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, ये माता पिता इनको कहां भेज रहे हैं। तो माता पिता सही है तो बच्चों का वंश सही है, पक्की बात है। और माता पिता गड़बड़ाया नहीं, माया के चक्कर में चला नहीं, अपने से बड़ों का इज्जत सम्मान किया नहीं, अपने से बड़ों सम्मान को गाली देना, मारना, धमकाना, ये धर्म भाई सबे चल रहा है। बस ये सोचिए कि हमारे पास कोई आया है तो उसको ऐसा वाणी से बात करें कि उसकी आत्मा खुश हो जाए। आप भले कुछ उसको मत दीजिए, मत एक गिलास पानी दीजिए, कुछ हृदय की बात करिए। हृदय में ही सब है, हृदय में भगवान वास करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हृदय से सारे काम अच्छे लगते हैं। बहुत बिगड़ा काम भी अच्छा बन जाता है
अच्छा हृदय हो तो, होता है कि नहीं? और हनुमान जी तो बोल दिए हैं, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। हनुमान जी का भजन ऐसे ही नहीं होता है। आप छल कपट करते रहिए और दिन भर भगवान का पूजा करिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका मन और आपका कर्म जब साफ रहेगा तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं है। और संत की बनना, संत तो बनना वो तो सारे विधि का विधान बनता है, बिना विधि का विधान का कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरी माता रानी बोलती थी कि जोगी मन न रंगाया कपड़ा रंगाया, तो पहले मन को रंगो और वस्त्र तो अपने आप रंग जाएगा। आप जहां जाओगे आपके भक्त ही कहेंगे कि हाँ है कोई। आपकी वाणी से, आपकी सोच विचार से, आपकी भावनाओं से सारे चीज मिलते जाएंगे जो आपके अंदर रहेगा। सही बात। महाराज जी बहुत सुंदर। राधे राधे, ओम नमो नारायण, सीताराम, जय सियाराम। दोबारा मिलता हूँ महाराज। कोई बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। राधे श्याम, कोई बात नहीं। राधे श्याम।